नमस्कार। तो पिछली बार हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप्स ये सब देख लिया था और हमने नेस्टेड लूप्स के अंदर इफ एल्स लगाए थे और इफ एल्स के अंदर और इफ एल्स, तो इस तरह से नेस्टेड आर्गुमेंट्स हम लोगों ने थोड़े देख लिए थे। इस बार हम एक एग्जांपल देखेंगे और इस एग्जांपल की लिंक मैंने नेस्टेड लिस्ट के जो टेस्ट है उसके ऊपर हाइपर लिंक कर रखी है, तो इस लिंक पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो hackerrank.com की ये लिंक है, तो मैं आपको खोल के बताता हूँ सीधा। तो ये लिंक मैंने अपने ब्राउज़र में खोल लिए, तो आप देख सकते हैं ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दूँगा। तो इस लिंक में क्या है कि हमको किस तरह का प्रोग्राम बनाना है, हमको नेस्टेड लिस्ट का उपयोग करना है। पर नेस्टेड लिस्ट का उपयोग करने की बजाय इस प्रोग्राम में हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। तो मैंने इस तरह से चूज़ करा है कि हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करें, पर आप नेस्टेड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, बच्चों के नाम और ग्रेड लेगा और एन नंबर ऑफ स्टूडेंट के नाम और ग्रेड लेगा और उसमें से सेकंड लोएस्ट ग्रेड जिन बच्चों के उनका स्टूडेंटों का नाम प्रिंट कराएगा। तो इस तरह से सैम्पल इनपुट लेगा 2 से 5 तक की, या फिर हम जितने भी स्टूडेंट लें, हमको तो हमें प्रोग्राम बनाना है, तो और उसके बाद 5 स्टूडेंटों के नाम और नंबर ये इनपुट देगा और आउटपुट क्या आएगी, सेकंड लोएस्ट जिनके नंबर हैं उनके नाम। तो सेकंड लोएस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे 37.2 लोएस्ट है, 37.2 एक सेकंड लोएस्ट है। हैरी और बेरी का नाम रिकॉर्ड करेगा और बेरी और हैरी को अल्फ़ाबेटिकली जैसे हैं उनका नाम बी पहले आएगा और एच बाद में, तो उस तरह से प्रिंट करा देगा। एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से बनाया गया है। तो कुछ डिले करने की बजाय हम लोग सीधा अब काम पे आते हैं। तो पाइथन का जो टर्मिनल है हमको हैकर रैंक पे ही मिल जाएगा नीचे। तो पाइथन 3 का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं पाइथन 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे इन जो बच्चों के नाम और स्कोर हैं इनको एक डिक्शनरी के अंदर सेव करना चाहता हूँ, ताकि इनके नाम और इनके जो स्कोर हैं ये एक जगह पे आके हो जाए, मतलब इनके नाम के अगेंस्ट इनका स्कोर है तो ये लिंक्ड हो जाए। तो मैं एक खाली डिक्शनरी बनाऊंगा। खाली डिक्शनरी इस तरह से बना सकते हैं पाइथन में हम लोग, ए और करली ब्रैकेट्स के अंदर एक। और मैं क्या करूँगा कि जो नाम और स्कोर है वो क्योंकि लगातार आ रहे हैं नंबर के बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो उसके बेसिस पे लगातार आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक डिक्शनरी बनाऊँगा और उसके अंदर अपडेट करूँगा इनके नाम, सॉरी, इनके नाम और स्कोर को। तो हम लोगों ने पिछली बार अपडेट का यूज़ देख रखा था कि अपडेट का यूज़ कैसे होता है। तो अभी ये नेम और स्कोर तो हमने डिफाइन नहीं करा है, पर अपडेट का स्कोर कैसे होता है, नेम और स्कोर अगर की जिनकी जो भी वैल्यू है ये डिक्शनरी में अपेंड हो जाती है। तो जिस तरह से हमने लिस्ट में अपेंड देखा था और सेट में हमने ऐड देखा था, उस तरह से अपडेट का भी यूज़ होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे को नाम और स्कोर डिफाइन करना है। नाम और स्कोर से पहले मुझको डिफाइन करना पड़ेगा कितने स्टूडेंटों की मैं इनपुट लेने वाला हूँ। सबसे पहले इनपुट आएगी हमारे यहाँ 5, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की। तो मेरे को क्या करना है, n इज़ इक्वल टू इस इनपुट को प्रोसेस करना है। तो मैं इस इनपुट को इंटीजर फॉर्मेट में प्रोसेस कर दूंगा। तो ये मैंने प्रोसेस कर दिया है। अभी मैं इस इनपुट तक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज n करके। और ये लूप क्या करेगा कि इस जब तक n हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये इनपुट लेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऊपर नेम इनपुट लेता हूँ। नेम क्या होगा, तो जो हमारा बेसिक इनपुट जैसे स्टूडेंट का नाम है, सबसे पहला हैरी आएगा, 5 के बाद हैरी। तो इनपुट n, तो जैसे नाम आएगा तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आएगा। तो नेम इज इक्वल टू इनपुट ले लेता हूँ, इसको प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनपुट जो हमें रिटर्न कराता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न कराता है। उसके बाद स्कोर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं स्कोर पॉइंट में है, तो इसको इंट की जगह मैं फ्लोट में लेना चाहता हूँ। तो स्कोर इज इक्वल टू फ्लोट। तो फ्लोट के अंदर इनपुट ले लेता हूँ। ये हो गया मेरा काम और मेरे पास डिक्शनरी हो गई है, अपडेट होती रहेगी जब तक ये लूप चलता है। तो मैं एक बार प्रिंट डिक्शनरी करके इसकी वैल्यू चेक कर लूँगा। सबसे पहला तरीका यही है कि पाइथन में आप चेक करते रहे जो भी आप कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं कि नहीं, और जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये इनने इनपुट थी और इसको मैंने डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे ये रॉन्ग आंसर देगा क्योंकि इसको तो आउटपुट चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट इसकी हम मैच नहीं करा रहे हैं, तो तब तक ये रॉन्ग आंसर देता रहेगा। तो अभी हम टेस्टिंग तो कर ही सकते हैं, तब तक ये रॉन्ग आंसर देगा। तो देखा कि डिक्शनरी इसने प्रिंट करा दी है। अभी हम क्या करेंगे, इनके स्कोर्स को भी हमको एक लिस्ट में लेना, ताकि हम लोग को सेकंड लोएस्ट स्कोर निकाल पाए। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि हम लोग स्कोर को एक लिस्ट, स्कोर्स की एक लिस्ट बनाएं, उसे सॉर्ट करें और सॉर्ट करने के बाद जो सेकंड लोएस्ट है फिर हम पता कर सकते हैं कि लोएस्ट तो सबसे आगे आएगा और उसके बाद जो नंबर अपेंड होगा वो होगा सेकंड लोएस्ट वाला, अगर सॉर्टेड लिस्ट है हमारे पास। तो सॉर्टेड लिस्ट मतलब बढ़ते क्रम में जो लिस्ट जमी है, मतलब जैसे 1 2 3 बढ़ते क्रम में जमती है, उस तरह से जो दूसरा नंबर है 2 नंबर पे आ जाता है। तो इस तरह से सेकंड लोएस्ट भी दूसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि लोएस्ट तो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। पर लिस्ट को हम लोग सेट के फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है आप देख सकते हैं इनपुट में भी कि हैरी और बेरी के नंबर दोनों के सेम है। तो ऐसा
ये तो सेकंड लोएस्ट के साथ हुआ। अगर मान लीजिए लोएस्ट के साथ में हो गया, मान लीजिए टीना के साथ में एक लड़की होती बीना, उसके भी नंबर 37.2 होते हैं, तो हमारा जो लिस्ट में सेकंड एलिमेंट होता है वो 37.2 के बाद सॉर्टेड लिस्ट में सेकंड एलिमेंट होता है वो 37.2 दो बार आ जाता। तो फिर इसमें हमारी गलती हो जाती है, इस तरह से हम 37.21 सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम लोग सेट बनाएंगे। तो मैं बी नाम से एक सेट बनाता हूँ। तो ये सेट क्या करेगा, इन नंबर्स को अपेंड करेगा अपने अंदर, स्कोर्स को। तो मैं बी डॉट ऐड कर देता हूँ। तो ऐड क्या करेगा, जो स्कोर हैं उनको अपने अंदर ऐड कर लेगा। अगर रिपीट होते हैं तो वो अपने आप इग्नोर मार देता है, क्योंकि सेट क्या होता है कि अ लिस्ट ऑफ यूनिक आइटम्स। तो सेट यूनिक आइटम्स की लिस्ट होता है और अनसॉर्टेड रहती है, तो इसलिए हम सेट का यूज सॉर्टिंग में तो नहीं कर सकते, तो इसको हमको बाद में लिस्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार कॉमा करके बी प्रिंट करा के देखता हूँ। तो इस प्रोग्राम में यहाँ तक तो हम लोग सही चल रहे हैं। कॉमा करके बी प्रिंट करा के देखा मैंने। अब आपने देखा कि ये जो सेट है इसने प्रिंट करा दिया, पर सेट क्योंकि अनसॉर्टेड है, पहला इसने 37 लिया था इनपुट नंबर, पर पहला नंबर यहाँ पे 41 आया। तो आप देख रहे हैं कि सेट क्योंकि मतलब रैंडम सेट होता है, कुछ भी नंबर कहीं भी आ सकता है, तो हमको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और सॉर्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंटर मारता हूँ, इस लूप से बाहर आता हूँ, और लूप से बाहर आने के बाद क्योंकि मेरा पूरा सेट तब तैयार हो चुका होगा, तो मैं उसको बी नाम की एक लिस्ट में ही असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो जो बी हमारा सेट था उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करा और उस बी नाम के ही वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो लिस्ट में असाइन कर दिया। अभी मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि नीचे जो हमारा आउटपुट है वो लिस्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये तो पिछली बार करली ब्रैकेट में था और इस बार आप देखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब ये लिस्ट हो चुकी है। अब इस तरह से हमने प्रोग्राम को यहाँ तक अप्रोच करा। अब इस लिस्ट को हमको सॉर्ट करके इसका सेकंड एलिमेंट देखना है। तो क्योंकि अगर सॉर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था कि वापस से सॉरी सॉर्टेड का यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि सॉर्टेड क्या होता है, उस लिस्ट को कन्वर्ट करके रिटर्न भी कराता है, इसलिए हम लोग सॉर्टेड का यूज़ करते हैं। बी डॉट सॉर्ट का यूज़ करेंगे आप तो फिर वो रिटर्न नन करता है, तो इसलिए बी डॉट सॉर्ट का यूज़ करना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो बी इज इक्वल टू सॉर्टेड बी करते हैं, तो वो बी की वैल्यू उसी तरह से असाइन कर देगा। अभी मैं रन करता हूँ कोड को। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास आ गई 37.2, 37.21 और 41 तक। अभी मेरे को इसको मुझे इसका 37.21 इनपुट लेना है। अगर कोई भी किसी भी तरह के नंबर हो, हमने ये प्रोसीजर फॉलो करा, सेट करने के बाद सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कराए, तो जो सेकंड नंबर होगा वही सेकंड लोएस्ट होगा, क्योंकि यही मैथमेटिक्स का लॉ है। क्योंकि सेट में तो रिपीट नहीं होंगे नंबर, और लिस्ट में तो उसके बाद सेट को कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में, तो वापस वो उस तरह के नंबर्स में तो कन्वर्ट होगी नहीं। तो सॉर्ट करेंगे तो फिर तो वो जम जाएंगे अपने आप। तो छोटा सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते सबसे बड़े पे जाएगा, तो सबसे छोटा सबसे पहले और उसके दूसरे नंबर का दूसरे नंबर पे आएगा। तो हमको दूसरा एलिमेंट लेना है। तो हम क्या करते हैं कि उसी बी नाम के वेरिएबल में बी ऑफ, क्योंकि जीरो एलिमेंट पहला है तो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा बी1, असाइन कर देते हैं। तो पाइथन में डायनेमिक लैंग्वेज होती है, तो हम बी को लिस्ट भी बना सकते हैं, इंट भी बना सकते हैं। तो पाइथन डेटा टाइप उसी तरह से असाइन कर देगा। तो ये बी1 करके फ्लोट, क्योंकि इंट तो नहीं, फ्लोट असाइन हो गया बी में। पहले सेट लिस्ट थी और बी सेट था, फिर सेट से लिस्ट बना और ये इंट हो गया। तो पाइथन में बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको चेक करना है कि जो बी नंबर है वो किन किन बच्चों को मिला है हमारी जो डिक्शनरी है उसमें। तो हमको डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाना है। तो डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाने का तरीका है फॉर आई इन, डिक्शनरी का नाम है हमारा ए डॉट आइटम्स, सॉरी ए डॉट आइटम्स। तो ए डॉट आइटम्स करके हम लोग डिक्शनरी के ऊपर भी लूप चला सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको है ना डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाने की बजाय मैं आपको सिर्फ डिक्शनरी के इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट करा के बताना चाहता हूँ। तो प्रिंट आई कर देते हैं हम लोग। तो इस तरह से डिक्शनरी के एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं। तो प्रिंट आई करता हूँ मैं। तो आप देखेंगे नीचे कि सबसे पहले हैरी बेरी टीना आकृति इसने डिक्शनरी के जो सॉरी ए हाँ डिक्शनरी के इसने सबसे पहले हमारी कीज़ प्रिंट करी। ठीक है, वैल्यूज़ इसने प्रिंट नहीं करी। तो आई जो होता है हमको देखना है कि आई जो है, अब मैं ए की अगर मेरे को दोनों पे प्रिंट कराना है तो ए डॉट आइटम्स सॉरी ए डॉट आइटम्स पे चला के देखता हूँ। तो ए डॉट आइटम्स पे चलाऊँगा तो मुझे दोनों नंबर्स, दोनों आइटम मिलेंगे, की भी मिलेगी। और सॉरी इसने आइटम, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ए डॉट आइटम्स करके देखता हूँ तो मुझे दोनों की लिस्ट मिलेगी, आइटम की जगह स्पेलिंग। तो अभी आप देख रहे हैं तो मेरी इनपुट इस तरह से आई है।
वैल्यू और लिस्ट दोनों को एक टपल फॉर्मेट में इसने प्रिंट कर दिया है। वैल्यू और की को दोनों को इसने टपल फॉर्मेट में प्रिंट कर दिया है। तो हमारी की क्या है, हैरी, ये जो इनका नाम है ये की हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो मैं यहाँ पे आपको ऊपर एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि नाम जो है ये हमारी की होगी डिक्शनरी की, और ये जो स्कोर है ये इनकी वैल्यू होगी, क्योंकि वैल्यू बेसिकली मैथमेटिकली आप उस तरह से भी देख सकते हैं। तो अगर हमको ए डॉट आइटम करके हमने प्रिंट करा ही लिया है, आई ए डॉट आइटम्स करके, तो अभी हम क्या करते हैं कि अगर आई है तो हम इसको इस तरह से भी आइटरेट करा सकते हैं। तो वी कॉमा के करके, सॉरी तो वैल्यू हो जाए, नहीं सॉरी, के कॉमा वी करके वी इसको आइटरेट करा सकते हैं। तो की हो जाए, के मतलब हमारी उसी टाइम पे डिफाइन होगा, और के हो जाएगा उसका की, और वी हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो अब मैं के कॉमा वी प्रिंट कराता हूँ, के कॉमा वी प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखेंगे। तो अभी मैं रन करता हूँ, तो इस बार ये टपल फॉर्मेट में आउटपुट नहीं देगा, स्पेस के साथ में देगा। तो आपने देखा कि हैरी स्पेस करके, जैसे हम लोग नॉर्मली ए कोमा बी करके मैंने आउटपुट ली थी ये वाली, तो ये पूरी डिक्शनरी इसने प्रिंट करी, फिर स्पेस करके बी जो कि सेकंड लोएस्ट नंबर है ये, उस तरह से इसने के मतलब की और वी मतलब वैल्यू जो कि आइटरेट हो रहा है। तो आप के वी की जगह आई जे भी रख सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको कन्फ्यूजन को हटाना चाहता हूँ, तो आई और जे भी रख सकते हैं। तो आइटरेट वैसे ही होता रहेगा डिक्शनरी के ऊपर, तो आपको ज़रूरी नहीं के और वी रखें। तो मैं आई और जे लेके चलूँगा, क्योंकि नॉर्मली हम आई जे का यूज़ करते हैं। के भी इसलिए रखा क्योंकि के की से सच्चा की के लिए के और वी के लिए वैल्यू, पर ठीक है कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हम देखेंगे इसमें, अभी हमको इस फॉर में एक इफ़ लूप लगाना, इफ़ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे कि इफ़ जो आई है वो तो हमारी की हो गई, तो अगर जो जे है वैल्यू वो अगर बी के बराबर है, तो हम क्या करें, जो हमारा जो नंबर है मतलब आई है, उसको हम एक खाली लिस्ट बना लेते हैं। तो एक खाली लिस्ट बना लेते हैं, उसका नाम हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए ई, क्योंकि एम टी डॉट अपेंड करेंगे, अपेंड करके उसमें आई को हम अपेंड कर देंगे। अभी मैं खाली लिस्ट बनाई नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये खाली लिस्ट हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा बच्चों के सेकंड लोएस्ट नंबर हैं, तो उनकी लिस्ट बन जाए हमारे पास। तो एक खाली लिस्ट में हम लोग उन बच्चों के नाम डाल देंगे, ठीक है। अभी ई डॉट अपेंड आई क्या करेगा, जिन बच्चों के नाम सेकंड लोएस्ट नंबर के, जिन बच्चों के स्कोर सेकंड लोएस्ट के बराबर हैं, उनके नाम आई में अपेंड कर दे। तो ये इफ़ ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम एल्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। जनरली इस तरह के स्टेटमेंट्स का मतलब होता है, अगर हम पाइथन में सिर्फ इफ लिखते हैं और एल्स नहीं लिखते हैं, तो एल्स का मतलब कंटिन्यू होता है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज़ मैं बताता हूँ। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एल्स के अंदर हमारा स्टेटमेंट जाता है तो कंटिन्यू कर देगा वो, मतलब यहाँ पे कुछ करेगा नहीं, वो वापस अगले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, अगले आइटम पे आ जाएगा आइटरेट होके। तो एल्स कंटिन्यू, तो जनरली आप ये यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप नहीं लिखते हैं एल्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स कंटिन्यू अज्यूम करता है पाइथन, पर मैं यहाँ पे एल्स कंटिन्यू लिख देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आई जे प्रिंट करा रहा था, अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं के और वी के साथ में। अभी मुझको यहाँ पे प्रिंट कराना है ई, ए कॉमा बी कॉमा ई, ये भी प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ कोड, तो अभी आप देखेंगे कि ए और बी तो हमारे ओरिजिनल डिक्शनरी थी, और उसके बाद सेकंड लोएस्ट मार्क्स थे। अभी हमारा ई भी आउटपुट देगा। तो अभी देखते हैं, डिक्शनरी सेकंड लोएस्ट और हैरी बेरी इसने प्रिंट दे दिया, तो हमको हैरी बेरी इस तरह से चाहिए था। तो हम, अब पाइथन में एक और अच्छी बात है कि जो सॉर्टिंग होती है वो अल्फ़ाबेटिकली भी सॉर्टिंग होती है डिक्शनरी में। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी ई लिस्ट बनी है, तो ई को हम लोग सॉर्ट कर देंगे, सॉरी ई डॉट, सॉरी ई इक्वल टू सॉर्टेड ई। तो अभी अगर सॉर्टेड ई है, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेटिकली भी सॉर्ट हो जाएगी। तो पाइथन में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आप नंबर भी सॉर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं सॉर्टेड का यूज़ करके लिस्ट में। तो ये सॉर्ट कर देगा। अभी आप देखेंगे तो बेरी पहले आया, हैरी बाद में आया। तो अभी आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट आपकी बेरी हैरी है। तो मैं आपको है ना ये वाले प्रिंट हटा देता हूँ इनको पूरी तरह से यहाँ से, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये हमारे एक्स्ट्रा आउटपुट दे रहे हैं। अभी हमने चेक कर लिया है कि आउटपुट सभी सही आ रही है। तो अब हम ई डॉट सॉर्टेड के अंदर लूप चलाएंगे फॉर आई इन ई, और एक एक एलिमेंट इसका प्रिंट करा देंगे, प्रिंट आई। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे और रन करेंगे कोड को। तो एक एक एलिमेंट अगर प्रिंट हो जाएगा तो हैरी और बेरी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सैम्पल टेस्ट केस हमारा पास हो चुका है, मतलब ये प्रोग्राम हमने सही बनाया अच्छी तरीके से। तो इस तरह से आप प्रोग्राम को नेस्टेड लिस्ट वालों को अप्रोच कर सकते हैं। आप देखेंगे किस तरह से मैंने बनाया, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है किस तरह से हमने अपडेट किया डिक्शनरी को, सेट को अपडेट किया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया,
किया, उसे सॉर्ट किया, फिर हमने अपेंड किया। ये एक ब्रूट फोर्स प्रोग्राम है, इससे आसान तरीके से भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है, पर मैंने इस तरह से आपको इसलिए बताया ताकि हम मैक्सिमम एलिमेंट पाइथन के यूज़ कर पाएँ और उनका इस्तेमाल आप सीख लें। तो मैं अपना ट्यूटोरियल अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप और प्रोग्राम पाइथन के हैकर पे बना सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।